नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी लर्निंग पॉइंट पर। और आज हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटरमिनेंट चैप्टर में से। ये 4.2 एक्सरसाइज का है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो हमें लेफ्ट हैंड साइड डिटरमिनेंट गिवन है ये राइट हैंड साइड के इस डिटरमिनेंट के इक्वल है, इसके ट्वाइस के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। अब ये हम प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि देखो अगर आपको सिर्फ डिटरमिनेंट निकालने के लिए कहा होता तो आप बिना प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करे भी किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें एक्सपेंड नहीं करना है, हमें डिटरमिनेंट नहीं निकालना है, हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि LHS जो है हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, LHS को लेके चलते हैं। LHS में क्या है हमारा, ये हमें डिटरमिनेंट गिवन है कि हमें इसका डिटरमिनेंट जो है निकालना है, मतलब निकालना नहीं है, हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरे पे एक प्रॉपर्टी है हमने पढ़ी थी क्या, कि अगर इस तरीके से हो A1 प्लस लैम्डा 1 A2 प्लस लैम्डा 2 प्लस प्लस नहीं A3 प्लस लैम्डा 3 A3 प्लस लैम्डा 3। ठीक है, ये डिटरमिनेंट था। और नीचे मान लो B1 B2 C2 B3। ठीक है, और C1 C2 C3। तो हम क्या कर सकते थे, इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में तोड़ लेते थे, हम दो डिटरमिनेंट के सब में लिख देते थे। कैसे कि एक तो ये एक डिटरमिनेंट में जो हम लेंगे ये ठीक है, दूसरे डिटरमिनेंट में हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और नीचे वाले एलिमेंट सेम लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा डिटरमिनेंट हमें ओपन करना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि देखो एक तो हमारा हो गया, मैं B के अलोंग अगर मान लो पहली रो के अलोंग खोलता हूँ तो B Q और Y इस तरीके से लूँगा, और नीचे मुझे ये पूरे के पूरे लेने पड़ेंगे अलग अलग, एक B Q Y के साथ और दूसरा डिटरमिनेंट C R Z, उनके साथ ये नीचे अलग अलग पूरे लेने पड़ेंगे। फिर मैं क्या करूँगा, दूसरे वाले को ओपन करूँगा इन दोनों का इस्तेमाल करके। ठीक है, फिर मैं एक और डिटरमिनेंट ओपन करूँगा। तो ये बहुत लेंदी मेथड बैठेगा, लेकिन ये जो हम करेंगे ये भी थोड़ा लेंदी है, लेकिन समझ में आ जाएगा आसानी से। अब देखो कुछ इसमें गलती क्या करते हैं, कुछ ये करते हैं कि भाई हम तो इसे कैसे तोड़ लेंगे, इस तरीके से कि एक तो ले लेंगे हम B, ठीक है, नीचे C, यहाँ पे A, और दूसरा डिटरमिनेंट ये वाला, और ऐसे ये तीनों ले लेंगे, ऐसे ये तीनों ले लेंगे, और दूसरे डिटरमिनेंट में ये तीनों ले लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखा हो तो उसमें हर एक रो या हर एक कॉलम को नहीं लिया जाता, उसमें एक रो या एक कॉलम के जो दो एलिमेंट होते हैं जिनको दो एलिमेंट के सम के रूप में लिखा जाता है, तो हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं। यानी कि एक बार B Q Y, ठीक है, और इसके साथ हमें नीचे पूरे लेने पड़ेंगे, इनको हम अलग अलग नहीं ले सकते, वे एलिमेंट पूरे के पूरे लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी काम ऐसे नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, मुझे दिख रहा है मैं इसमें एक प्रॉपर्टी अगर लगाऊं, तो अगर राइट हैंड साइड में नोटिस करो तो हमें क्या लाना है, 2 लाना है। ठीक है, ये 2 लाना है। तो मैं 2 का ये देखो एक सबसे आसान तरीका क्या है, मैं अगर इन तीनों रोज़ को एक साथ जोड़ लूँ, भाई देखो इसमें भी B है, इसमें भी B है, इसमें C है, इसमें C है, इसमें A है, इसमें A है। अगर मैं तीनों को एक साथ जोड़ लूँगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, 2A प्लस 2B प्लस 2C। ऐसे यहाँ पे हो जाएंगे Q Q R R P P। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2P प्लस 2R प्लस 2Q, इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा तीसरी कॉलम में देखो Y प्लस Y 2Y, Z प्लस Z 2Z, X प्लस X 2X। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों में कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा, मैंने एक ऑपरेशन लगाया क्या, कि R1 में, इस R1 में R2 भी जोड़ दिया, R3 भी जोड़ दिया। ठीक है, तो मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो मैंने R2 में कोई चेंज नहीं किया, इसलिए R2 सेम टू सेम लिख दी, यानी कि रो 2, और रो 3 में कोई चेंज नहीं किया तो रो 3 सेम टू सेम लिख दी। ठीक है, मैंने चेंज किया रो 1 में। अब रो 1 में क्या हुआ, देखो इसमें ये भी ऐड किया, ये भी ऐड किया, तो देखो सब क्या है, 2 बार हो जाएंगे, 2B 2C 2A। तो यानी कि मैं इसमें से 2 कॉमन लेके लिख सकता हूँ, 2 अंदर लिख सकता हूँ B प्लस C प्लस A, या A प्लस B प्लस C, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, देखो दो बार ये हो जाएंगे। ठीक है, 2 बार ही ये यहाँ पे P Q R हो जाएंगे, 2 बार Q 2 बार P और 2 बार R। ठीक है, तो 2 बार इनको भी ऐड कर लेंगे हम, तो इसलिए 2
क्यू प्लस आर प्लस पी या पी प्लस क्यू प्लस आर, कुछ भी आप लिख सकते हो। ऐसे ही इसके साथ हो जाएगा क्या, 2y प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो हमने ये ऑपरेशन अप्लाई करा। नीचे देखो कोई चेंज नहीं है, नीचे दोनों सेम टू सेम है। अब हम क्या देखते हैं, मुझे रो 1 में से 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ। ठीक है, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, टेकिंग आउट 2 फ्रॉम R1, तो 2 बाहर ले लिया। अब देखो आप ध्यान से अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे जो मेरा डिटर्मिनेंट बन के आया है, ठीक है, मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें देखूँगा क्या कि देखो यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे a प्लस सी भी है और यहाँ पे a प्लस सी है। तो अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको नोटिस करने के लिए, वो भी बताऊँगा। ऐसे ही इस वाले में देखो p प्लस क्यू है, नीचे p प्लस क्यू है, या आप देखो यहाँ पे p प्लस आर है तो इस वाले में p प्लस आर है। ऐसे ही अगर इसमें देखो x प्लस वाई, इसमें x प्लस वाई, या ये देखो x प्लस जेड और इसमें z प्लस एक्स, तो सेम सेम मिल रहे हैं। तो मैंने क्या करा, या तो आप जो अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगाना जो मैंने पहले आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है, उसमें क्या था। अब यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे, मैं 2 डिटर्मिनेंट के रूप में इसको लिखूँगा, 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में। ठीक है, मैं कैसे लिखूँगा, एक डिटर्मिनेंट में लूँगा ऐसा, या तो एक डिटर्मिनेंट में मैं a प्लस सी लूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a प्लस सी है। ठीक है, या फिर मैं लूँगा a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी है। मैं b प्लस सी क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि किसी भी रो में मेरे b प्लस सी नहीं है इसके नीचे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, अगर सोचो 2 रो या 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो मेरा वो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, दूसरे डिटरमिनेंट को निकालना पड़ेगा फिर मुझे आराम से, तो मेरे लिए ये आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। देखो मैंने क्या अप्लाई किया यहाँ पे, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैंने लिखा a प्लस सी लिया, p प्लस आर लिया और x प्लस जेड लिया। अब ध्यान से देखो ये रहा a प्लस सी, यानी कि ये a प्लस सी लिया, p प्लस आर लिया। अब सोचो मैंने इसमें p प्लस आर ही क्यों लिया, इसमें p प्लस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने जो पहला एलिमेंट चूज़ किया a प्लस सी, वो मैंने किसके अकॉर्डिंग किया, सेकंड रो के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे जो एलिमेंट चूज़ करूँगा वो भी सेकंड रो के अकॉर्डिंग तो चूज़ करूँगा, जिससे मुझे आसानी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे r प्लस पी है तो p प्लस आर यानी कि r प्लस पी तो लूँगा, यहाँ पे z प्लस एक्स है तो यानी कि z प्लस एक्स ही तो लूँगा इसमें भी, इसलिए मैंने इस तरीके से चूज़ किया। ठीक है, तो एक डिटरमिनेंट तो मेरा बन गया a प्लस सी, p प्लस आर, एक्स प्लस जेड, ये दोनों सेम टू सेम जो लिखी थी वहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा डिटरमिनेंट मेरा कैसे बनेगा, जब मैंने इसमें से a प्लस सी ले लिया, ऊपर वाले में से इसमें से a प्लस सी ले लिया, तो यहाँ क्या बचा b, यहाँ क्या बचा q, यहाँ क्या बचा y, और ये नीचे वाले सेम टू सेम लिखे जाएंगे उस डिटरमिनेंट के साथ जो हम दूसरा लेंगे। तो देखो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये रहा। अब ये मैंने 2 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, क्यों, क्योंकि सोचो ये जो डिटरमिनेंट थे ये दोनों अलग अलग ही तो हुए। अब ये जो 2 था दोनों के लिए कॉमन था, वो ये दोनों डिटरमिनेंट के साथ जाएगा। मान लो अगर ऐसे मैं लिखने लगूँ, अंदर यहाँ पे मान लो 12 है और मैं इसको लिखने लगूँ 2, अंदर लिखने लगूँ 8 प्लस 4, और इसको जब अलग अलग लिखूँगा मैं तो कैसे लिखूँगा, 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 4 तो लिखूँगा। तो इसलिए मैं डिटरमिनेंट के साथ भी वही काम कर रहा हूँ कि अलग अलग दे रहा हूँ उसको 2 को। अब देखो D1 मैंने इसको नाम दे दिया D1, इसको दिया D2। D1 हमारा 0 हो गया, क्यों, क्योंकि a प्लस सी, p प्लस आर, p प्लस आर, x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, दोनों रो आइडेंटिकल हो गई हमारी, रो 1 और रो 2, तो इसलिए ये 0 हो गया। अब हम सिर्फ निकालेंगे D2 को, तो D2 को कैसे निकालेंगे, D2 को सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो D2 को लिख लिया। ठीक है, तो D2 को अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन लगाऊंगा क्या, कि देखो अगर मैं ये मेरे पास क्या है, मैं अब भी यहाँ पे अगर ऑपरेशन वो लगाने लगूँ a1 प्लस लैम्डा 1, मतलब जो डिटर्मिनेंट का सम था, 2 डिटर्मिनेंट के सम में लिख देते थे हम, तो उसमें प्रॉब्लम है फिर भी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 2a प्लस बी, ये इस तरीके से, ये फिर भी मेरे कुछ काम नहीं आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक रो को एक एक एलिमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। कैसे, अब सोचो यहाँ है b, यहाँ q, यहाँ y, इस वाली रो में देखो क्या यहाँ पे b है, नहीं है, इसमें q है, नहीं है, इसमें y है, नहीं है। तो मैं पहली रो का इस्तेमाल करके सेकंड रो में से कोई भी एलिमेंट कैंसिल नहीं कर सकता, यानी कि माइनस करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें b है, यहाँ पे b है, इसमें q है, यहाँ पे q है, इसमें y है, यहाँ पे y है। तो मैं अगर रो 3 में से रो 1 को माइनस कर दूँ तो मेरा क्या होगा, एक एक एलिमेंट कम हो जाएगा। तो अब देखो मैं जितना सिंपल कर सकते हो हम
उतना करना चाहिए हमें क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मुझे राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट डिटर्मिनेंट गिवन है उसमें एक एक एलिमेंट है, ऐसे ए बी सी पी क्यू आर है ना, एक्स वाई जेड इस तरीके से गिवन है, तो एक एक एलिमेंट है, तो मैंने एक एक एलिमेंट में ही तोड़ रहा हूँ, सही है। तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, सही है। तो देखो R1 में कोई चेंज नहीं किया तो R1 ऐसा कैसे लिख दिया, R2 में कोई चेंज नहीं किया R2 ऐसा कैसे लिख दिया, R3 में देखो R3 माइनस R1 किया है, ठीक है। तो A प्लस बी में से B माइनस किया तो क्या आएगा हमारा A, P प्लस Q में से Q माइनस करा P, X प्लस Y में से Y माइनस करा X, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद देखो अब मेरे पास एक रो ऐसी है सिर्फ जो किस तरीके से किस फॉर्म में लिखी हुई है, A1 प्लस लैम्डा 1 है ना, और A2 प्लस लैम्डा 2, ठीक है, इस तरीके से लिखी हुई है। और अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ सम के रूप में, ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने एक बार, तो अब देखो मैं यहाँ पे A भी ले सकता था, यहाँ पे देखो यहाँ A ले सकता था या C भी ले सकता था। मैंने A ही क्यों लिया, मैंने C क्यों नहीं लिया, मैंने इसलिए नहीं लिया, देखो आप कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आप अगर यहाँ पे A लोगे, चलो मैंने A ले लिया, अब आप क्या होगे दूसरी बार में जो आपने यहाँ पे लिया ये P ही क्यों लिया, इसमें से R क्यों नहीं लिया। भाई मैंने P इसलिए लिया क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर मैं P लूँगा तो ये दोनों आइडेंटिकल बन जाएंगे, यहाँ पे X लूँगा तो यहाँ पे आइडेंटिकल बन जाएंगे और ये मेरा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो मुझे जिस चीज़ से आसानियाँ आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे एक्सरसाइज के, बुक में एग्जाम्पल सोल्व करोगे, तो आपको प्रैक्टिस जब होगी ना तो आप देखते ही क्वेश्चन को समझ जाओगे कि अरे इसमें तो ये प्रॉपर्टीज़ मैं अप्लाई करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो आपको वही चीज़ है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे मैं क्या रख रहा, देखो बी क्यू वाई लिख रहा, बी क्यू वाई, ये रहा बी क्यू वाई, 2 यहाँ पे 2 दे दिया मैंने, 2 में दोनों डिटरमिनेंट के साथ दूंगा अलग अलग जैसे मैंने ऊपर दिया था, ठीक है। तो बी क्यू वाई लिख लिया, बी क्यू वाई लिख लिया, फिर दूसरी में से मैंने ए ले लिया, ए, ठीक है, ए पी एक्स, क्योंकि नीचे ए पी एक्स था तो मैंने आइडेंटिकल सोच के ले लिया। बचे क्या अब सी आर और जेड, सी आर जेड मैंने यहाँ ले लिए, ठीक है। और ऊपर की रो नीचे की रो सेम टू सेम लिख दी, ठीक है, क्योंकि हम उनमें कोई चेंज नहीं करते। मैंने इसको नाम दे दिया D3, इसको दे दिया D4, ठीक है। तो D3 तो क्लियरली आप समझ गए होंगे 0 है, क्यों, क्योंकि रो 2 और रो 3 आइडेंटिकल हो गई हमारी। तो अब मुझे सिर्फ D4 को देखना है। D4 में क्या है, देखो D4 हमारा बिल्कुल सिंपल हो चुका है, हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि मुझे अब आप राइट हैंड साइड पे वहाँ पे नोटिस करो कि आपको लाना क्या था, आपको यहाँ A ऊपर लाना था, B यहाँ, फिर यहाँ C, बस इस पे ध्यान दो। अब हमारा नीचे देखे तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा B ऊपर आ रहा, C बीच में, A यहाँ। तो सबसे पहले तो मुझे देखना है कि A मुझे ऊपर लाना है, तो मैं A क्या काम करता हूँ, A हमारा कौन सी रो में, 3rd में, B कौन सा है, 1st में। तो मैं सिर्फ इतना नोटिस करना है मुझे A को 1st रो में लाना है। तो मैं क्या करता हूँ R1 को R3 से इंटरचेंज कर देता हूँ, R1 इंटरचेंज R3, ठीक है। ये हमने ऑपरेशन लगा दिया। और आपको पता है जब भी हम कोई रो या कोई भी 1-2 कॉलम इंटरचेंज करते हैं, कोई 2 रो या कोई भी 2 कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि पहले प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बाहर माइनस लगा दिया, ठीक है। और डिटर्मिनेंट में देखो क्या करा, ये जो रो 3 थी वो लिख दी मैंने रो 1 की जगह ए पी एक्स, और जो रो 1 थी वो लिख दी रो 3 की जगह, और जो रो 2 थी उसमें कोई चेंज ही नहीं किया तो रो 2 ऐसी की ऐसी। लेकिन अब भी मेरे थोड़ी सी कमी है, क्या कमी है कि हमारा B जो था वो बीच में आना था। तो मैं क्या करता हूँ, अब रो 3 को और रो 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ, रो 2 इंटरचेंज रो 3 ऐसा कर देता हूँ। तो ये लगाया हमने ऑपरेशन। अब मैंने दोबारा जब इंटरचेंज करा तो फिर से साइन चेंज होगा डिटरमिनेंट का, यानी कि एक बार और माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये देखो पहली रो सेम टू सेम, दूसरी रो की जगह मैंने कौन सी लिख दी, तीसरी रो, ये रही, ठीक है। और तीसरी रो की जगह हमने कौन सी लिख दी, तीसरी रो की जगह, यहाँ पे तीसरी रो की जगह लिख दी हमने दूसरी रो, 2nd रो, ठीक है। तो इतना सा हमने काम किया। अब ध्यान से देखो तो हमारी RHS आ गई, ठीक है, ABC PQR XYZ, और 2 हमारा बाहर आई क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा RHS के इक्वल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4.2 एक्सरसाइज आप सोल्व करके देखिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है, मैं उसके ऊपर 100% वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये सही मायने में प्रॉपर्टीज से पहले थी बुक में, लेकिन मैंने उस टाइम आपको बताया नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ मैं चीज़ जो बताऊंगा प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होगा, आप समझ जाओगे कि हाँ मैंने ये अब क्यों बता रहा हूँ मैं, ठीक है, उस टाइम क्यों नहीं बताई।
अगर मान लो कोई आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, दो ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, जिनका ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर एन है। और किस तरीके से है, जब आप उन मैट्रिसेस को लिख रहे हो तो ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के कब इक्वल होगा, जब आप बी में के की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मैं अभी इन जनरल बता रहा हूँ, अगर ऐसा है, ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ए मैट्रिक्स का, तो उसका डिटर्मिनेंट और बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन होगी, जो एक स्केलर था ना के की पावर एन हो जाएगी। और एन हमारा क्या है, एन हमारा ऑर्डर है इन मैट्रिसेस का। अगर मान लो 3/3 ऑर्डर का था तो के की पावर 3 हो जाएगी, 2/2 का था तो के की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ। वैसे मान लो एक मैट्रिक्स ले लिया A 2 2 4 0, बी मैट्रिक्स ले लिया 1 1 2 0। अगर आप ए मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो मैं ए में से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 1 2 0। आपको अगर ध्यान हो तो जब हम मैट्रिक्स में से कोई भी चीज़ कॉमन लेते हैं या अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी एलिमेंट में एक साथ होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट में अलग अलग होती है, ठीक है। एक रो में अलग या एक कॉलम में अलग अलग होगी, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, सब में एक साथ हो जाती है। तो क्लियरली आप देख सकते हो ए मैट्रिक्स जो है वो, अब ये जो मैट्रिक्स ये किसके इक्वल है, बी के, तो यानी कि ए जो है वो 2b के इक्वल है, क्लियर है। अब मैं डिटर्मिनेंट निकाल के देखता हूँ डिटर्मिनेंट कैसे इक्वल आएगा। अब कोई सोचता होगा कि भाई डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 और डिटर्मिनेंट भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिसेस में क्या होता है, जो 2 था हर एलिमेंट में से एक बार के में कॉमन आ गया। लेकिन अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट के उसमें करके दिखाऊँ आपको, तो सोचो जब मैं ए डिटर्मिनेंट लिखूँगा तो क्या लिखूँगा 2 2 4 0। अब जब मैं इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो सब में से एक साथ नहीं आएगा, पहले मैं लूँगा फर्स्ट रो में से या फर्स्ट कॉलम में से, एक में से कॉमन लूँगा। मान लो मैंने फर्स्ट रो में से कॉमन लिया तो एक बार 2 कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1 1, ठीक है, यहाँ पे 1 1 बचेगा। अब मैं दूसरी रो में से एक बार और कॉमन लेता हूँ 2, तो यहाँ पे इंटू 2 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अब अंदर क्या बचेगा, देखो एक 2 पहली रो में से कॉमन लिया तो 1 1, एक 2 दूसरी रो में से कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे तो था सिर्फ खाली 2, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट में देख रहे हो तो ये आया 4 और ये डिटर्मिनेंट बी के इक्वल है, क्योंकि डिटर्मिनेंट बी के, क्योंकि बी की वैल्यू क्या थी, मैट्रिसेस 1 0 2 0, जब डिटर्मिनेंट लगाते हैं 2। देखो जब आपने डिटर्मिनेंट निकाला तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल आया 4 ऑफ डिटर्मिनेंट बी, ठीक है। लेकिन जब आप मैट्रिसेस की बात कर रहे थे, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो, ठीक है, पॉज करके वीडियो, जब आप मैट्रिसेस की बात कर रहे थे तो वो आ रहा था सिर्फ 2b के इक्वल, और डिटर्मिनेंट में आ रहा है किसके, 4 ऑफ डिटर्मिनेंट b के इक्वल। ऐसा क्यों हुआ, तो अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ b। देखो 2 तो था ये स्केलर जो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, और ये वाला जो 2 है पावर में, ये है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे ए का तो वो आएगा कितना, करके देख सकते हैं, सिंपल सी बात है, 8 माइनस के 8 आया, कैसे, ऊपर करके देख लो, ये रहा यहाँ पे। जब आप यहाँ पे करोगे तो 2 इंटू 0 0, माइनस के 4 इंटू 2 माइनस के 8, ठीक है, तो माइनस के 8 आ गया ए का डिटर्मिनेंट, और बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, माइनस के 2, यहाँ से करके देख लो, ठीक है। तो दोनों में देखो रिलेशन देखो, तो जब मैं डिटर्मिनेंट ए को कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू माइनस के 2 ऐसे, और -2 किसका डिटर्मिनेंट है, बी का, और 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। तो यहाँ पे आप ऐसे मत सोचो, ये 2 की पावर ही नहीं रहेगा हमेशा, ये 2 की, अगर मान लो यहाँ पे 3b होता, a इक्वल टू 3b, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनता है, 1 मार्क्स का या 1 मार्क्स का बनता है मेनली, ठीक है। तो और मान लो इसका जो ऑर्डर था ए और बी का वो 3 इंटू 3 का था। अब सोचो तो डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट जो ए आएगा वो हमारा इक्वल आएगा इसमें 3 की पावर, इस 3 की पावर, ये जो पावर थी 3, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट बी, ठीक है। एक चलो अलग बता देता हूँ, मान लो ए इक्वल टू यही ले लेते हैं 2b, ठीक है, 2b है और ऑर्डर है इनका 3 इंटू 3 का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आएगा 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। ये 2 तो ऐसा कैसे रहेगा, ये रहा, और इसकी जो पावर में आएगा वो आएगा ऑर्डर,
ठीक है, इसलिए मैंने अलग अलग लिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है तुम्हारी एक्सरसाइज में, और है लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू। देखो अब के जो है अंदर है, अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा बताऊं, मान लो कोई एक मैट्रिक्स था ए, वो कुछ भी मतलब इस तरीके से था, ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से मतलब था, ठीक है, जी एच आई, ठीक है, ये मैट्रिक्स था। तो जब मैं के इंटू के ए निकालूंगा तो के जो है जब मैट्रिक्स की बात चलती है तो ये हर एक एलिमेंट के साथ जाएगा, के इसके साथ भी, इसके साथ हर एक रो में हर एक कॉलम में जाएगा, ठीक है। अब जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए करूँगा तो मैं जब के को कॉमन लूँगा बाहर, अब ये एक के नहीं रहेगा क्योंकि एक रो में से अलग के आएगा, दूसरी रो में से अलग के आएगा, तीसरी रो में से अलग के आएगा, यानी कि के की पावर कितनी आएगी 3। जितनी रो होगी या जितने कॉलम होंगे उतने के कॉमन आएंगे बाहर, ठीक है। तो अब सोचो यहाँ पे क्या है, इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है, इसका ऑर्डर दिया हुआ है 3×3, यानी कि 3 रो है 3 कॉलम है, तो उसमें से क्या 3 बार के बाहर आएगा जब आप के को बाहर लोगे, तो यानी कि के की पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप क्वेश्चंस करिए एक्सरसाइज के, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप करके देखिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चंस बनाऊँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।